अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट इंडिकेटर बताने जा रही हूँ। ये 5 बेस्ट इंडिकेटर अगर आप अपने ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई करेंगे या आप जब भी ट्रेड लेना चाहें, आप इसकी मदद से अपने एनालिसिस को परफेक्ट बना सकते हैं। ये इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर वीडियो में वैल्यू नज़र आए तो आप वीडियो को लाइक करें और इसके साथ एक अच्छा सा कमेंट करें। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, आप नहीं जानते कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं मेरी वीडियो को वॉच करके। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, आपको आई बटन में भी शो हो जाएगी। आपने इस वीडियो पर क्लिक करके और आप ये कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना होता है। और इसके साथ साथ जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो पेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बगैर पेड भी आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर से हेल्प ले सकते हैं और आप अपनी ट्रेड, अपने एनालिसिस को परफेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आप जो बेस्ट इंडिकेटर है जो मैं बताने जा रही हूँ उसका नेम है सेशन। अब सेशन क्या होता है, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि हम किस टाइम फ्रेम में रहते हुए अपनी ट्रेड को ओपन करें। आपने क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जस्ट सेशंस इंडिकेटर को अप्लाई कर लेना है। ये सेशन इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। ये आपको बेस्ट टाइम देगा कि आपने किस टाइम के अंदर अपनी ट्रेड को ओपन करना है। अब इसमें क्या है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। आपने यहाँ से कोई भी कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इंडिकेटर्स के सेक्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप इंडिकेटर के सेक्शन पर आएंगे, देन आपने टेक्निकल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च में आकर लिखना है सेशन। सेशन लिखते हुए ही आपको टेक्निकल्स और ये नीचे आ रहा है कम्युनिटी में सेशन ऑन चार्ट, सेशंस ऑन चार्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए 3 किस्म के सेशंस होते हैं। लंदन टाइम सेशन होता है, न्यूयॉर्क टाइम होता है और टोक्यो टाइम सेशन होता है। ये जो सेशन है, इनमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी ट्रेड को ओपन कर रही होती हैं। अब आपको कैसे मालूम होगा, क्योंकि हम सब तो हैं छोटे ट्रेडर्स, आपको कैसे मालूम होगा कि आप लोगों ने उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को ओपन और क्लोज करना है। इसके लिए आपने ये सेशन का इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है। इसमें आपको 3 किस्म के यहाँ पर ये शेडेड एरियाज शो हो रहे हैं। अब इन शेडेड एरियाज़ की भी हमने करनी है सेटिंग। तो उससे क्या करेंगे, ये सेशन के ऑप्शन पर आके यहाँ पर मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आपके पास लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और टोक्यो सेशन शो हो रहा है। अब ये लंदन सेशन आपको टाइम दे रहा है यहाँ से 3 बजे से लेके 12 बजे तक है। मीन जो रात का 3 का टाइम होता है वहाँ से लेके दिन 12 बजे तक का है। और ये न्यूयॉर्क टाइम सेशन जो है ये 8 बजे से लेकर और ये 5 बजे तक है। और उसके बाद टोक्यो सेशन जो है ये शाम 8 बजे से लेके रात 4 बजे तक का टाइम है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे लंदन सेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको चेकआउट कर देना है। टोक्यो सेशन को भी चेकआउट कर देना है। अब रह जाता है आपके पास न्यूयॉर्क सेशन। इस पर आपने एज इट इज़ रहने देना है इसका चेक इन। देन आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब ये सेशन आपके पास क्रिएट हो गया है। अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लें। यहाँ पर जैसे ही मैं जूम करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम फ्रेम में आप रहते हुए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, मैं अब आपको यहाँ से पेंसिल लेकर दिखा देती हूँ। अब आप देखिए ये वाला जो रेड आपको एरिया शो हो रहा है, इस रेड एरिया में आपको ट्रेड होती हुई शो होगी। मीन आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी शो होगी। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इसमें इस एरिया में देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बार्स शो हो रहे हैं, इसमें भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इस एरिया में देखें ये भी आपको बड़े बड़े बार शो हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ये एरिया भी सेम एज इट इज़ है और ये एरिया भी, जितना भी आपको ये रेड एरिया शो हो रहा है इसमें आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा शो हो रही है। मीन यहाँ पर ट्रेड हो रही है और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स ज़्यादा जो बड़े हैं वो सब इसमें ट्रेड ले रहे हैं। और जितने भी आपको छोटे छोटे इस एरिया में जो वाइट एरिया शो हो रहा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है और आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। बट आपने ये अपने एनालिसिस करने हैं कि क्या आप यहाँ पर कौन सी ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, लॉन्ग की ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं या शॉर्ट की। तो आपने सिंपली सेशन के थ्रू आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड इंडिकेटर का नेम है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन इंडिकेटर तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, बट आपको ये भी समझा दूं कि कैसे आपने इसका एनालिसिस करना है। बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनको ट्रेंड लाइन लगानी नहीं आती और उनको एनालिसिस करना नहीं आता। वो इस इंडिकेटर की हेल्प से अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने एनालिसिस एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 आवर का चार्ट है, आपको ये चार्ट शो हो रहा है। अब इसमें आपको अगर ट्रेंड लाइन लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से ट्रेंड लाइन को ओपन करके इधर से आपने इसको मार्क करना है। यहाँ से इस एरिया तक आप इसको मार्क करेंगे।
ये तो हमारी ट्रेंड लाइन वो लगी है जो मैंने खुद से ड्रा की है। अब कुछ ट्रेंड लाइन ऐसी होती हैं जो इंडिकेटर ड्रा करता है, इंडिकेटर खुद अपने अकॉर्डिंग बताता है, वो डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड दोनों बता रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपने इंडिकेटर के सेक्शन पर आना है, यहाँ पर टेक्निकल्स के ऑप्शन पर लिखना है, सर्च में आकर आपने लिखना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ये आपके सामने आ गया है। अब ट्रेंड जो है इसको आपने कैसे इंडिकेट करना है, ये आपको शो हो होगा कम्युनिटी के नीचे ट्रेंड लाइंस विद ब्रिक्स, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, देन आपने क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा की, ये ही ट्रेंड लाइन सेम एज इट इज़ इसने इस एरिया में ड्रा की थी, जबकि मेरी ट्रेंड लाइन ये है। अब आप इसकी सेटिंग करके इसको सेट कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। साथ में ये आपको डॉटेड एरिया बता रहा है, डॉटेड एरिया में आपको ट्रेंड लाइन शो करवा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब इसमें आपको ये ट्रेंड लाइन जो भी शो हो रही है ये ज़्यादा दूर शो हो रही है, क्लोज नहीं है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक आएगी, इधर से ये दोबारा पुल बैक लेगी। अब इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए हम सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर आते हैं स्विंग डिटेक्शन लॉक बैक, ये जो आपको शो हो रहा है 14, इसको आप जैसे ही क्लोज करते जाएंगे, कम करेंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं ये आपको कम होती हुई शो होंगी। अब इस ट्रेंड लाइन की हमने कुछ इस तरह से सेटिंग कर ली। अगर 10 पर ले जाते हैं तो ये भी आपको बता देगा 11, इनफ है 11। अब ओके के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट इस एरिया से डाउन आती है तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। सिंपली मार्केट इस एरिया से डाउन आई यहाँ तक, इसके बाद दोबारा वो रिवर्स ले सकती है। एज इट इज़ आपको ये सब ट्रेंड शो हो रहे हैं। अब इस एरिया में देखा जाए तो ये एरिया इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, अगर इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया होता तो ये डाउन साइड पर आता है, लेकिन क्या हुआ, ये इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। ये रेड मार्क आपको जो दिया हुआ है यहाँ से ये सेल का बता रहा है, यहाँ से ये इसको तोड़ते हुए डाउन आ गया। अगेन इसने ट्रेंड लाइन अगेन लगा दी। ये आपको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में भी शो हो जाएगा, जितना टाइम फ्रेम जो आप खुद से सिलेक्ट करेंगे। आप 1 आवर का सिलेक्ट करना चाहें 1 आवर के अकॉर्डिंग ये आपको बताएगा। आप 10 मिनट में सिलेक्ट करना चाहें, 5 मिनट में सिलेक्ट करना चाहें तो ये आपको शो करवा देगा। अगर तो मैं यहाँ पर 4 घंटे के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो देखिए इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन चेंज कर दी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमेशा जो आपने एनालिसिस करने हैं वो 4 घंटे या 1 दिन के अकॉर्डिंग आप अगर इसको करना चाहें आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं और इस तरह से अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यहाँ पर अब ये इसने ट्रेंड लाइन मार्क की, अब आपको इजीली इधर से समझ आ जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। ये तो हमारा सेकंड इंडिकेटर था। अब चलते हैं थर्ड इंडिकेटर की तरफ। थर्ड इंडिकेटर आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर तो आप मार्केट में एग्जैक्ट ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप एक सपोर्ट एरिया पर आएँ। एक सपोर्ट एरिया पर आते ही आपने क्या करना है, वहाँ पर ड्रा कर लेनी है। अब अगर सपोर्ट एरिया बन रहा है तो वो सपोर्ट एरिया आपको मार्केट की बाइंग पोजीशन बता रहा होगा कि ये देखें ये अब एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। इस एरिया पर अगर आपकी बाइंग होगी तो मार्केट को देखें मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रही है। सेकेंड सपोर्ट एरिया ये बन रहा है। अगर इस सपोर्ट एरिया की तरफ आएँ तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया को मार्क कर लेंगे। अब इसी तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भी शो होंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो होगा ये आपकी हेल्प करेगा मार्केट को बाय एंड सेल करने में। सपोर्ट एरिया पे आप इसको बाय करेंगे और रेजिस्टेंस एरिया पे आप इसको सेल करेंगे। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। सेम एज इट इज़ यहाँ से मैं ये वाली ट्रेंड लाइन को ओपन कर लेती हूँ और इधर ही अपना रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रा कर लूँगी। ये अब मेरा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब ये इंडिकेटर आपकी कैसे हेल्प करेगा, आपको खुद से कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना होगा। आपने सिंपली इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हाँ, मैंने टेक्निकल्स के ऑप्शन पर क्लिक किया। सर्च के ऑप्शन पर आकर आप लिखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विद ब्रिक्स ये भी आप लगा सकते हैं। एंड सेकेंडली लास्ट पे आपको शो हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब इसको क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किया
इस एरिया में इसने भी वही ड्रा कर दिया, रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रा किया सेम एज इट इज़, इसने भी ड्रा कर दिया। अब ये जो एरिया आपको बता रहा है, जो आपको रेड लाइन शो करवा रहा है, ये है रेजिस्टेंस एरिया, जो ब्लू लाइन शो करवा रहा है ये है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया पे हमेशा आपकी बाइंग होती है एंड रेड लाइन पर मीन जो आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पर आप सेल करते हैं। अब इस तरह से ये आपकी हेल्प कर सकता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको लगाकर अप्लाई करके और आप अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। थर्ड इंडिकेटर के बाद अब जो फोर्थ इंडिकेटर आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा जब आप कोई भी ट्रेड ओपन करना चाहेंगे। मीन ये इंडिकेटर आपको बाय एंड सेल के लिमिट खुद ही बता देगा, बाय एंड सेल का सिग्नल खुद ही दे देगा, आप वहाँ पर बाय और सेल इजीली कर सकते हैं। अब ये इंडिकेटर कौन सा है? सबसे पहले आपने इंडिकेटर के ऑप्शन पर आना है, टेक्निकल के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, देन सर्च के ऑप्शन पर आकर इधर लिखेंगे यूटी बॉट। अब यूटी बॉट में आपने क्या करना है, स्पेस लगा देना है। अब जो फर्स्ट आप ऑप्शन शो हो रहा है यूटी बॉट अलर्ट्स का, इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद ये अब आपके पास यूटी बॉट अलर्ट बाय एंड सेल के सिग्नल क्रिएट हो गए हैं। अब इधर इस लेवल पर इसने दिया बाय का सिग्नल, मार्केट यहाँ से अप गई, इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पर ड्रा किया था, जो जब मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना बताया तो उस वक्त यही शो करवा रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी और सेम एज इट इज़ ऐसा ही हुआ, सेल के सिग्नल देने पर मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद यहाँ एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रा किया, अब सपोर्ट एरिया पर बाइंग बनती है तो इधर बाय का सिग्नल दे दिया, यहाँ से मार्केट अगेन अप गई है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं विद ट्रेंड लाइन, विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड विद यूटी बॉट सिग्नल ऑपरेटर के थ्रू। आपको ये सिग्नल खुद ही दे देगा। आप यहाँ से 4 घंटे की अगर कैंडल आपको ये शो करवा रहा है, आप इसको 5 मिनट में भी करके एज अ स्कैल्पिंग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये अब आपको एज अ स्कैल्पिंग बता रहा है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देती हूँ, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखना चाहते हैं तो एज अ स्कैल्पिंग ये आपकी हेल्प करेगा और आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया, मार्केट यहाँ से आप गई, सेल हो आप कर सकते हैं। मीन्स स्कैल्पिंग में आपने छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर की हेल्प से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ये वाला इंडिकेटर मैंने डिलीट किया, उसके बाद मैं टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं 4 आवर का अप्लाई कर देती हूँ। अब इस टाइम फ्रेम के बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको बाय सेल के साथ साथ ट्रेंड को भी बता रहा होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने जा रहा है। अब ये इंडिकेटर कौन सा है, इस इंडिकेटर में मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्निकल्स के ऑप्शन पर सर्च, आपने यहाँ पर लिखना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, सुपर ट्रेंड एंड अ कम्युनिटी में आ जाता है सुपर ट्रेंड। अब आपने सुपर ट्रेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये वाला इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद इधर ये खुद ही इंडिकेट करके दे देगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है। इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट एरिया था, इसने बाय बताया और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव हुई। जब भी आपको ग्रीन शेडेड एरिया शो हो सो आप ये समझें कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, और जब भी रेड एरिया शो हो तो वो क्या है, शेडेड एरिया रेड हो तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। एज इट इज़ इसने इस सपोर्ट एरिया में बाय का सिग्नल दे दिया और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। अभी तक इसने सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, मीन यहाँ से मार्केट रीटेस्ट ले सकती है और उसके बाद पुल बैक ले सकती है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लर्निंग दी जाएगी और सब एनालिसिस आप खुद करके अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाकर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन सकते हैं।